तो यमुना उनके पीछे लगी। तो यमुना नदी एक पुष्पवती नाम की महिला बनी जो पुष्प जैसी कोमल है, और वो नदी वहीं पे संगम होता है उसका, जहाँ पे विष्णु पद है, वो यमुना है। क्या है? यमुना। और जो गोपालपुर गांव है गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आए, यमुना है तो गोवर्धन पर्वत में भी आपके पीछे होगा। तो ये गोपालपुर गांव ये गोवर्धन है, बोलो विराट गोवर्धन की। उसके ऊपर अपन पैर दे रहे हैं, वो गोवर्धन है। और उसी के ऊपर भगवान जो गोपालपुर में भगवान कृष्ण है वो एक्चुअली गोपाल कृष्ण है, इसलिए महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? गोपाल कृष्ण भगवान की। इसके कारण ये गोपाल गाय के साथ आए हुए गोपाल कृष्ण। तो वो अद्भुत मंदिर का दर्शन आपको कहाँ होने वाला है? गोपालपुर। केवल विठल विठल के पीछे मत जाइए, विठल आपके पास खुद आएगा। जब उनके भक्तों को देखने आते तो विठल जी ऊपर जाके बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? ऊपर बैठ के कौन कौन आ रहा है देखते। आप उस एरिया में घूम रहे थे, उनको उन्होंने देखिए। भगवान का दर्शन हम नहीं करते, भगवान आपका दर्शन करते। समझिए, हम भगवान को देख ही नहीं सकते। हम बोलेंगे काली मूर्ति है, ठीक से दिखने क्या दिखने वाला है? अगर आपको भगवान का रियल दर्शन हो गया ना तो सब छोड़ देंगे और संन्यास हो गया। समझिए, भगवान का रियल दर्शन किसी को हुआ ही नहीं आज तक। जिसको भी हुआ उसे सब छोड़ दिया। जैसे विलोम में ठाकुर को हो गया तो सब छोड़ दिया। और धनुर्दास, जो साउथ इंडिया में धनुर्दास एक वैश्या के पीछे लगे थे, जब रामानुजाचार्य ने भगवान की आंखों का दर्शन किया तो सब छोड़ दिया उसने। तो इसलिए भगवान का दर्शन तो हमको होता ही नहीं, भगवान आपको देख रहे हैं। और जिस दिन दर्शन हो जाएगा मुझे आप बताएंगे प्रभु जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इतना भगवान का अद्भुत दर्शन है। इसलिए वृंदावन की महिमा में ऐसा बोला है कि अगर आपकी भौतिक इच्छा अभी भी बची है ना तो यमुना के किनारे मत जाना। किधर मत जाना? क्यों? क्योंकि यमुना के किनारे आपकी नजर त्रिभंग ललितम पे गिर गई तो तुम वहीं पे रह जाओ, तुम जाना मत। तो इसलिए हम जाते भी हैं, नहीं भी जाते, क्योंकि सच में अगर आपको उनके दर्शन हो गया वापस नहीं है। ऐसे कितने संतों की स्टोरी है जिनको भगवान ने दर्शन दिया वापस नहीं आए। जो प्रभु जी हमारे उज्ज्वल कृष्ण प्रभु महाभारत में उनके चाचा है यहाँ, जिनको भगवान का दर्शन हो गया इसलिए यहीं पे रहते हैं, केवल घर नाम के लिए जाते हैं। हर दिन भगवान को भोग लेके आते हैं, सुबह सुबह उनके हाथ का भोग भगवान को दिखाया जाता है और वहीं में बैठे रहते हैं और शाम को घर जाते। एक ही बार उन्होंने दर्शन लिया तो तब से हर दिन आते ही। पहले पैदल आते थे, अभी उनके घर वाले गाड़ी से आते। और जब मैंने दर्शन किया तो मैंने बोला आप कितने महान हो। तो बोले मैं आपके पैर का पाला पाचोड़ा हूँ। इतने उनका उम्र कितना 75। उनकी भाषा कहती मी तुमच्या पायाचा पाचोळा आहे। म्हणजे इसका अर्थ उनको भगवान का दर्शन हुआ है। क्योंकि जिसको भगवान का दर्शन होता है उसी के अंदर इतना विनम्रता है तो नहीं आ सकता। तो उसने मुझे उनके पर पढ़ने दिया नहीं, बाकी भक्तों को पढ़ने दिया। बोले आपको मारा गया, आपको पढ़ने नहीं, लेकिन फिर मैंने दोस्त से टच किया। और हर दिन उनका नित्य नियम है कितने सालों से। और उन्होंने वो मुझे प्रसाद खिला, मैंने वो खाया। आप लोगों को मैं खिलाऊंगा प्रसाद, बोल के रखूँगा कि हमारे पुणे के भक्त है ना। तो ऐसे इसलिए भगवान ने आपका दर्शन कर लिए। दर्शन आप कर ही नहीं सकते। आपको विठल की महिमा समझेंगे कि विठल है, उनका रूप कितना सुंदर है, जो कमर पे हाथ देके भक्तों को वेट कर रहे। क्या कर रहे? और वो राधा जी की तलाश में है, रुक्मिणी की क्या है वो तलाश में। इसलिए उनका भाव यहाँ पे औदार्य भाव है। कौन सा भाव है? साउथ में कौन सा भाव है? ऐश्वर्य भाव। लेकिन पंढरपुर कौन सा भाव है? औदार्य भाव, माधुर्य भाव। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये गोपाल कृष्ण अभी आपको समझ आएगा कि महाराष्ट्र आप देख लो ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं गोपाल कृष्ण, क्योंकि वो गोपाल कृष्ण यहाँ पे गाय के साथ, इसलिए वहाँ पे गाय भी है, गाय के बछड़े के निशान भी है और भगवान के निशान। और भोजन थाली जो काम्यवन में भोजन थाली है वो सेम भोजन थाली यहाँ पे वहाँ पे खाने के निशान है, वो है कृष्ण पाद या विष्णु पाद। और गोपालपुर में भी जो है वो है गोपाल कृष्ण। पंढरपुर धाम ही अद्भुत है। क्या है? पंढरपुर पूरा धाम अद्भुत है। इसलिए आपका क्या है?
बहुत सुकृताची जोड़ी तैयार विठ्ठल आवडी। मतलब आपके जन्मों जन्मों का पुण्य, इसलिए आपके भगवान विठ्ठल के दर्शन करने की इच्छा हुई। ये तो लोग महाराष्ट्र में के पंढरपुर आते ही, अभी मैं हर महीने को आ जाऊँगा क्योंकि अभी मुझे विठ्ठल का दर्शन एक बार भगवान ने लास्ट टाइम 15 मिनट दिया है और मेरे अंदर जो जागृत थी लालसा, विठ्ठल दर्शन की क्या, चंद्रभागा नदी ये साक्षात विठ्ठल है। और ये सबका वर्णन इस पुस्तक में पद्म पुराण और स्कंद पुराण से है। कोई मन गाड़न हकीकत नहीं है कि भगवान कृष्ण वृंदावन से गायों को लेकर यहाँ पे आए थे। ये सब कुछ पांडुरंग महात्मा, क्या उसका नाम, पांडुरंग महात्मा स्कंद पुराण पद्म पुराण में 7, 8, 9, 10 में इतना वर्णन दिया। संस्कृत के श्लोक इसमें है। लोग बोले तो मराठी लोगों ने कुछ बनाया, नहीं, ऐसा नहीं, पूरा शास्त्र में लिखा है। यहाँ के हर चीज का, भक्त पुंडरी का नाम भी शास्त्र में लिखा है, भीमा नदी का नाम भी शास्त्र में लिखा है, हर चीज का नाम शास्त्र में लिखा है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ स्कंद पुराण पद्म पुराण से लिया हुआ है। और यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के तो पूरे मठ है यहाँ पे। वल्लभाचार्य, जो वल्लभाचार्य यहाँ पे आए तो उस समय नदी थी, बोट नहीं था, कुछ नहीं था। वो रुके और भगवान को प्रार्थना करने लगे कि मैं आपका दर्शन कैसे करूँगा। यहीं से उन्होंने भगवान को प्रार्थना की और बाद में उनके शिष्यों को बोला जरा बोट है क्या, देखो हमको दर्शन लेने जाना है। जब वो गया तो बोले अरे उधर से एक बड़ा आदमी आ रहा है, बहुत सुंदर आदमी आ रहा है और उसके पीछे से प्रकाश आ रहा है। तुरंत वल्लभाचार्य उनके भागते भागते गए, देखा तो विठ्ठल जी आए और वल्लभाचार्य को गले लगे। वल्लभाचार्य की, वल्लभाधीश की, श्री जी बाबा की। श्री जी बाबा मतलब श्रीनाथ जी, जो नाथ द्वारा में उनको क्या बोलते, श्री जी बाबा। तो वहाँ पे एक्चुअली श्रीनाथ जी के चरणों के निशान है। अगर आप वल्लभाचार्य का मठ में जाएंगे, इधर से है वादी में, तो वहाँ पे श्रीनाथ जी के छड़ी के और उनके निशान अभी भी वहाँ पे। कितने लोगों ने दर्शन किया, हाथ ऊपर किए कभी। देखो वल्लभाचार्य बहुत महान आचार्य और श्रीनाथ जी तो हमारे वृंदावन की है, उनके निशान है वहाँ, क्योंकि वल्लभाचार्य के आराध्य कौन है, श्रीनाथ जी। तो उनको उन्होंने दर्शन कौन से रूप में दिया, श्रीनाथ जी। तो ये विठ्ठल, इसलिए उनके बेटे का नाम क्या रखा उन्होंने, विठ्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पहले बेटे का नाम क्या है, तो विठ्ठल का नाम था। यहाँ से तो विठ्ठल वहाँ पे गए उनके साथ। तो विठ्ठल जी ने वल्लभाचार्य को बोला तेरा संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। बोले भगवान मैं क्या करूँ, बोले विवाह कर लो। तब विठ्ठल, तब वल्लभाचार्य ने विवाह किया, उनको 7 पुत्र हुए, उसमें से बड़े थे विठ्ठलनाथ। और उनका नाम कहाँ से लिया उन्होंने, विठ्ठल से लिया। अभी दक्षिण साउथ नॉर्थ इंडिया में विठ्ठल का है, विठ्ठल तो महाराष्ट्र में है, लेकिन उनका नाम विठ्ठलनाथ कैसे हो, बोलो विठ्ठलनाथ जी की। तो पंढरपुर से गए, कहाँ से गया, पंढरपुर। शंकराचार्य यहाँ पे कहाँ है, केरला, और कहाँ है पंढरपुर। और उन्होंने इतना सुंदर अष्टकम लिखा है, महायोग पीठे पटे वरम पुंडरिका धातु मुनि में। तो ये उन्होंने लिखा है। फिर रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय की हेड है, वो भी पंढरपुर में है। निम्बार्काचार्य, यहाँ पे कामड़ा मारुति का मंदिर है, वहाँ पे निम्बार्क का बड़ा मठ है, देखा आपने, कामड़ा मारुति का मठ है, वहाँ पे निम्बार्काचार्य का बड़ा पीठ है। और निम्बाचार्य इतने महान आचार्य है जिन्होंने राधा का भक्ति सबको दिया। पहले राधा का भक्ति नहीं था, तो निम्बार्क आचार्य ने राधा का भक्ति सब दुनिया को दिया। वो यहाँ पे आके मठ में बैठ गए। उसके बाद कौन कौन से आचार्य, 4 संप्रदाय में साक्षात चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में उसका वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे 15 दिन रुके, कितने दिन, और विठ्ठल को देखा तो पागल जैसे डांस करने लगे, क्योंकि पंढरपुर का महत्व क्या है, नाद ब्रह्म। बोलो पंढरीनाथ भगवान की। यहाँ पे कीर्तन करने का महत्व, दर्शन का महत्व नहीं। दर्शन का महत्व का है जगन्नाथ में, यहाँ पे किसका महत्व है, भगवान आपके कीर्तन में के डांस करेगा ना, आपकी टेंशन नहीं, आप डांस करो, क्योंकि वो ऐसे पोजिशन में खड़े, डांसिंग पोस्चर में विठ्ठल भी खड़े और डांस करने के लिए खड़े। किसके लिए खड़े, इसलिए पंढरपुर में महत्व होता है कीर्तन का। किसका महत्व होता है,
हैसियत है। इसलिए आपको जितना समय मिला उतना कीर्तन करना है, चैंटिंग करो, भजन गाओ। इतने इतने सुंदर भजन, सब वृंदावन के भजन है यहाँ। कौन से भजन है? क्योंकि भगवान एक्चुअली वृंदावन है। और आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी को एग्जैक्टली ये विठल द्वारकाधीश रहते नहीं है, वृंदावन चल रहे होते, इसलिए सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है? कार्तिक और आषाढ़। लेकिन अभी भी आपको दर्शन विठल जी का वृंदावन भाव मिलेगा, क्योंकि आप वृंदावन भाव में, क्योंकि आपके आचार्य कौन है? ब्रजवासी प्रभुपाद। इसलिए आपको दर्शन को अभी भी कौन से गुण में देने वाले हैं? ब्रजवासी गुण। लेकिन आपको ऐसा प्रार्थना करना पड़ेगा। कैसा प्रार्थना करना पड़ेगा? आप वृंदावन बिहारी, रेणु बिहारी। अभी एक्चुअली उस एरिया में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, केवल उसी मंदिर के चक्कर में मत जाइए। अरे वो विठल वहाँ से 8 दिन चल के एक महाराष्ट्र की माता है, उसके घर में खाना खाने आते हैं, ताक पीठ। तो वो एग्जैक्टली सेम मूर्ति है। आपका दर्शन करेंगे हम उसका। कितने लोगों को दर्शन कर रहे हैं? वो फास्ट हो जाए। अरे भगवान वो मंदिर छोड़ के इधर आ रहे, आपका प्रॉब्लम क्या है? तो वो वहाँ पे क्या हो गया कि पहले उसका हर दिन भोग जाता था, बाद में वो बूढ़ी बन गई, तो एक दिन हो गई, उनको टेंशन आ रहा है, मेरा भोग मुझे मिला नहीं। वो खुद आए, बोले मेरा, उन्होंने खिलाया। ऐसा भगवान हर दिन आने लगे। तो एक बार उसने बोला कि आप मेरे को आशीर्वाद दें, क्या आप यहीं पर रुके? और तब से भगवान वहीं पे रुके। इसलिए उनका नाम क्या है? ताक पीठा विठोबा। बोलो ताक पीठा विठोबा की। तो भगवान यहाँ पे आपके साथ लीला करने को रेडी है, लेकिन आप रेडी होने चाहिए। ये हो गया ताक पीठा का दर्शन, सेम भगवान का दर्शन है, सेम दर्शन, सेम फिगर। अभी वहाँ पे नामदेव महाराज का मठ है। किसका मठ है? कितने लोगों ने देखा नामदेव महाराज का मठ? तो उसमें गोपाल कृष्ण का मूर्ति देखा आपने? नहीं देखा? नामदेव महाराज का मठ है। नामदेव महाराज का नाम आमच्या सुबह मेरे साथ कोण आया नरहरीचं वेगळं नामदेव काय? तो नामदेव महाराज का मठ में इतने सुंदर भगवान है, राधा रमन जैसे उनके दांत दिखते हैं, क्या दिखते हैं? और एग्जैक्टली गोपाल कृष्ण मंदिर में आपका वहाँ से पैर बाहर निकलेगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अब जब दर्शन करेंगे उनका ना, उसकी स्टोरी क्या है कि नामदेव महाराज वहाँ पर रहते थे, तो इतना भगवान का भक्ति किया कि एक दिन नरक चतुर्दशी के दिन वो भगवान वहाँ पर बोले आज मुझे तेरे घर में स्नान करना है, क्योंकि नरक चतुर्दशी के दिन स्नान का महत्व होता है। तो नामदेव महाराज बोले लेकिन उधर कौन मेरे को क्यों खड़ा हो जाओ? तो नरक चतुर्दशी के दिन नामदेव महाराज विठल की जगह पे खड़े हो गए। इसलिए उस दिन जितने भी पंढरपुर के लोग हैं इस मंदिर में आते हैं, और विठल का काकड़ा आरती इधर होता है और नामदेव महाराज का काकड़ा आरती मंदिर में होता है। बोलो नामदेव महाराज की। ऐसा सुंदर दर्शन है। और भगवान ने उनको वार्निंग दिया कि सुबह सुबह तेरे मुंह को मक्खन खाए और खाना मत। तो उनको समझ लगे कि नामदेव बोले ठीक है मैं नहीं खाऊँ, क्योंकि भगवान को सुंदर मक्खन का भोग लगता है। तो उन्होंने वार्निंग दिया उसको खाना मत, क्योंकि नहीं तो लोगों को समझ गया कि आज कैसे खाए भगवान। तो भगवान है कि दूसरा कोई तो आदमी खड़ा है। तो नामदेव महाराज ने कंट्रोल किया। तो ऐसा सुंदर दर्शन वहाँ पे नामदेव महाराज के टेम्पल में गोपाल कृष्ण, बोलो गोपाल कृष्ण की। फिर नरहरि महाराज वहाँ पे जो शिव भक्त थे, वो केवल शिवलिंग को हाथ लगाते थे। तो किसी लोगों ने बोला अरे जरा विठल का दर्शन करना है, बोले मैं केवल शिव का दर्शन है। तो दूसरे दिन जब वो शिव का दर्शन करने के तो वहाँ पर विठल ही मिले, वापस देखो वापस विठल। तो भगवान ने बोला हम दोनों एक ही बाबा। कि तब से नरहरि सोमनाथ सबसे निश्चित भक्त बन गए, और खुद भगवान उनको मिलने उनके घर में आते थे। तो वहाँ पर भी सेम विठल का मूर्ति है। जस्ट मंदिर का एक महाद्वार है, एक पश्चिम द्वार है, एक उत्तर द्वार है। तो महाद्वार मतलब पूर्व द्वार। मैं जो बोल रहा हूँ सब महाद्वार के सामने है नरहरि सोमनाथ का। फिर वहाँ पे मल्लिकार्जुन तीर्थ है। कितने लोगों ने नाम सुना? मल्लिकार्जुन तीर्थ। तो मल्लिकार्जुन मतलब विष्णु नहीं है। मल्लिकार्जुन ने एक्चुअली ये पंढरपुर का नाम पहले दिंडीरवान था। तो दिंडीर नाम का राक्षस को भगवान विष्णु ने मल्लिकार्जुन के रूप में मारा है। उसकी स्टोरी बुक में दी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जब भगवान ने उसको मारा तो उसके मुख से हरि हरि बाहर है। क्या बोला? हरि 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 हरि।
तुरंत विष्णु प्रकट हो गए और बोले तू वरदान मांग। तो उन्होंने बोला कि इस एरिया का नाम होने दीजिए दिंडीर वाली, और जिस गदा से आपने मारा है उसको बोलिए लोहदंड। इस तीर्थ का नाम हो जाएगा लोहदंड तीर्थ, सूर्य तीर्थ। और जितने भी उस व्यक्ति के पाप हैं, जो इस लोहदंड तीर्थ का दर्शन करेगा, चंद्रभागा में स्नान करेगा, वो सब पाप नष्ट हो जाएगा। जो धाम में पाप होते हैं उनसे पाप जो, इसलिए पंढरपुर का दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे हाथ से वृंदावन में कुछ पाप हुआ होगा, जगन्नाथपुरी में, लेकिन यहाँ पे अगर आपने चंद्रभागा का स्नान किया, लोहदंड तीर्थ को प्रणाम किया, तो भगवान आपको उससे माफ किया। तो मल्लिकार्जुन का मंदिर भी वही है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे शिव नहीं है, लेकिन है विष्णु। है वो कौन? विष्णु। मल्लिकार्जुन मतलब कोई नहीं, विष्णु थे। तो उन्होंने इस राक्षस को मारा। तो वहाँ पे लखुबाई का मंदिर, लखुबाई मतलब एक्चुअली रुक्मिणी, मराठी में लखुबाई मतलब क्या है? रुक्मिणी, जो अभी भी वहाँ पे तपस्या कर रही थी, दिंडीर वाले, वो मंदिर भी वहीं पे। और वहाँ पे भक्त पुंडरीक का मंदिर है। किसका? अभी जो पुंडरीक मतलब क्या है? मुचकुंद राजा। कितने लोगों ने मुचकुंद का नाम सुना है? तो श्रीमद् भागवतम में मुचकुंद नाम के महान राजा थे, महान राजा। वो इतने महान थे कि देवताओं को मदद करने स्वर्ग जाते थे। तो इतना उन्होंने मदद किया इंद्र को, इतने थक गए तो देवताओं ने बोला वरदान मांगो। बोले मुझे सोना है। जैसे हमारी यात्रा हो तो हमारे बच्चों बोले हमको सोने दे, हमारे किचन की बहुत थके हुए। तो उससे बोला कि मुझे सोना है और ऐसा वरदान दो जो भी मेरी नींद को डिस्टर्ब करेगा वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि इंद्र उनको उठाएगा, इसलिए उन्होंने वैसा वरदान दिया। अब ये मुश्किल भगवान विष्णु के मान भक्त जाके गुफा में सो गए। भगवान कृष्ण को पता था, इसलिए जब काल यौवन और जरासंध एक बार अटैक किया तो भगवान ने सभी मथुरा वासियों को द्वारका में शिफ्ट कर दिया। और जरासंध को लगा कि भगवान मर गए, उसने पर्वत को आग लगा दी और काल यौवन भगवान के पीछे भाग रहे। तो भगवान कृष्ण भाग रहे, काल यौवन भाग रहे, भगवान कृष्ण भाग रहे, इतना ही डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो कोई बोलेगा भगवान क्यों भाग रहे? भगवान अपने भक्त को करीब देना चाहते हैं। अगर कालियौवन इतना महान था तो भगवान को पकड़ क्यों नहीं पाया? पकड़ ही नहीं पाया आज तक, क्योंकि भगवान को पकड़ने का तरीका क्या है? प्रेमांजन भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यं चावसुन्दरमचिन्त्य पुरस्वरूपं गोविन्दवादि पुरुषं तमहं भजामि। तो इसलिए कालियौवन भगवान को पकड़ नहीं पाया और यहाँ खुद विठल जी खुद करेगा। तो जब भगवान कृष्ण उसी गुफा में गए और उन्होंने कहा कि अपना चादर कालियौवन की मुट्ठी पे डाल दिया और छिप गए। अभी ये कालियौवन गए, कृष्ण कहाँ है? ऐसा चिल्ला रहा है, बेटा सो रहा है, मेरे साथ फाइट कर। ये उठ ही नहीं रहा है। फिर उसे गुस्से से लात मारी और जैसे लात मारी मुझसे उनको क्रोध आया और देखा तो जैसे देखा तो कालियौवन भस्म। श्री कृष्ण भगवान की ये सब भगवान की लीला है। फिर मुझको के सामने भगवान आए तो इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की मुझको ने। तो भगवान ने बोला मैं तुझे पसंद करके पसंद हो गया, आशीर्वाद मांग, तो आप यहीं पे मेरे सामने रहेंगे। तो बोले ये इच्छा मैं अभी नहीं पूरी कर सकता, बाद में करूँगा। कलयुग में मैं विठल बन के आऊँगा और तो पुंडरीक बन के आएगा, तब तेरी इच्छा मैं पूरी करूँ। पुंडरीका श्री ज्ञानदेव का बोलो गोपाल भगवान की। तो वो पुंडरीक जी ये मुचकुंद राजा है जो महान भक्त है। तो इसकी भी स्टोरी आपको कहाँ आएंगी? स्कंद पुराण पद्म। और पुंडरीक इतने महान भक्त हो गए, उनके माता पिता महान वैष्णव थे। पहले जनरल जो भी ब्राह्मण परिवार में था वैष्णव ही था, अभी ऐसे बोल नहीं सकता, लेकिन 700 साल 1000 साल पहले जो भी ब्राह्मण थे उसके घर में शालिग्राम रहती थी। क्या रहती थी? और वो भगवान को जब तक शालिग्राम को भोग लगा वो खाता नहीं था। तो ऐसे मुश्किल इस पुंडरीक के माता पिता महान वैष्णव इस पंढरपुर में जन्मे हो, सोचिए कितने महान रहे। तो उस पुंडरीक के लिए भगवान, क्योंकि जब वो पुंडरीक ने अपने माता पिता की सेवा करना चालू कर दी, तब क्योंकि वो अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं इसलिए भगवान उसको मिल आए। इसलिए भक्तों की सेवा सबसे श्रेष्ठ होती है। और तो भगवान खुशी से देख ले कि पुंडरीक मेरे भक्तों की कितनी सेवा कर रहे हैं।
उनको अपनी गोदी में लेके सोया है, और जब भगवान ने वेट करता तो प्रॉब्लम है। जब आप भक्तों की सेवा करते हो तो भगवान आपको वेट करते हैं। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट स्कंद में गोपा जी लिखते हैं, जब कोई अपने गुरु का मिशन अपना मिशन बनाता है तो भगवान उसके लिए वेट करते हैं, और भगवान उसको दर्शन देने के लिए लालच होते हैं जब वो अपने गुरु की सेवा करते हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे शुरू कर दिया कि भगवान पुंडरी का वेट कर रहे हैं कि तुम अपने भक्तों की सेवा करो। और जब भगवान का उनका सेवा हो गया, पुंडरीक ने भगवान की आरती की, प्रणाम किया, प्रार्थना किया, तो सब कुछ पुस्तक में स्कंद पुराण में दिया हुआ है। इतना सुंदर प्रार्थना किया तो बोले वरदान मांगो, बोले आप यही करोगे। और जिस वृक्ष जिस ईटों के भगवान खड़े वो इंद्र है, इंद्र को जो शाप मिला था तो उन्होंने बोला कि तू ईट बन जा, फिर भगवान विष्णु तेरे पे आएंगे तो तेरी मुक्ति हो जाए। वो नॉर्मल वृक्ष नहीं है, वो इंद्र है। कौन है वो? इसलिए धाम का दर्शन कैसे होता है? तो हमें लगा क्या है, महाराष्ट्र की सिंपल गाँव है, गंदगी है, अरे वो तो गोपाल कृष्ण है। अगर आपको वृंदावन जाना नहीं होगा तो यहाँ पे आपको वृंदावन कृष्ण का दर्शन होगा। सेम मूड, सिंप्लिसिटी क्या है, यहाँ पे कोई भी आपको पैसा नहीं होगा देखेगा। महाराष्ट्र के लोग इतने सिंपल होते, कभी परेशान नहीं करेंगे और बस खुश रहते किसमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। इसलिए अगर हमारे हाथ से कुछ मिस्टेक हो गए तो क्षमा कर देंगे। और धाम में 10 अपराध होते हैं। कितने अपराध? हमें किसी के प्रति भी किसी की द्वेष भावना करनी नहीं, थोड़ी अगर ऑस्टेरिटी होती है तो टॉलरेट करनी है। हमसे जो सीनियर भक्त है उनको ज़्यादा मदद करनी है, आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलेगी। जैसे साक्षी गोपाल में वो तरुण ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की सेवा की तो भगवान चलते चलते उसके पास गए। अब के बाद भगवान नहीं है चलते चलते, तो उसके लिए सेवा करेंगे। इसलिए धाम में अगर आप वैष्णव की सेवा करेंगे तो उससे भगवान खुद आपसे बनाएगा, परमानेंट वही तेरे घर में होगा वो। इसलिए यहाँ पे आप सीनियर सिटीजन को ज़्यादा चांस दीजिए। आपको देखिए मैंने इस यात्रा को 140 से बंद करने को बोला था। कितने पे? क्योंकि यहाँ पे केवल 140 का अकोमोडेशन है, लेकिन फिर भी भक्तों ने बोला हम कैसे रुपये क्या आएंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में इतना महंगा चीज़ चला हुआ है, बाप रे बाप। इस्कॉन मंदिर में 10,000 भक्तों का आना जाना चल रहा है, सोचिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे कदम रखने को जगह मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पुरुषोत्तम महीना चालू है और सैटरडे संडे है, अभी 2 दिन पहले एकादशी हो गई और अभी धीरे धीरे भिंडी बाजू में आ रही है, तो इसमें भयंकर भीड़ होने वाली है। 18 घंटे लोग लाइन में खड़े हैं। कितने घंटे? 18 घंटे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइन में खड़ा होने से इम्पोर्टेंट क्या सुनना, क्योंकि कभी कभी लाइन में खड़े होने से हमारा कॉन्शियस खराब होता है। हम लगे बाजू में हटे ये कर क्या फायदा। हम यहाँ पे किस लिए आए? विठल नाम का कीर्तन करने। हम एक दूसरे को गाली में नहीं आने आए, अन्य से धक्का बुक्की करने नहीं। इससे आपका कॉन्शियस अच्छा होना चाहिए। विठल नामाचा गजन, इससे कॉन्स्टेंटली विठल का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, जो भगवान की इच्छा है। क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं है आपको दर्शन होने वाला नहीं है। और आप पंढरपुर में आए हो तो भगवान की इच्छा है, भगवान ने आपको देख लिया। और कैसे भगवान जब भक्त लोग आते हैं ऐसे कैसे तो भगवान ऊपर जाके बैठते हैं, उस पद्म पुराण में लिखा है। और वो भक्तों का दर्शन करते कितना दूर से मेरा भक्त चलते हैं। देखो भगवान के पास कितना ग्रैटिट्यूड है, कितना ग्रैटिट्यूड खुद विठल के पास है। इसलिए भगवान बनना आसान नहीं, किसी को भगवान बनना ही है। धूप में भगवान ऊपर बैठे रहते, इसलिए भगवान हम बन नहीं सकते। और 24 घंटे अपने भक्तों को देख रहे, ऐसे नहीं कि आप ही लाइन में खड़े हो, भगवान ऊपर जाके बैठे। शास्त्र में लिखा है और भगवान स्वयं खड़े हुआ है। यहाँ पे विठल का दर्शन बंद भी नहीं होता है। 11:30 सुबह 4 बजे चालू होता है। भगवान बनना आसान होता, बेस्ट है कि भगवान का भक्त बने और उनका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितना कथा आप सुनोगे ना, आपको यहाँ पे आने का पुण्य हो जाएगा। और कथा नहीं सुनेंगे तो बोले क्या इधर गंदगी है, मिट्टी है, वृंदावन का स्मरण होने नहीं वाला। इस बुक को मैंने 3 बार पढ़ा, इसलिए मुझे यहाँ पे एक सेकंड का वैल्यू समझ में आया। कितने सेकंड का वैल्यू? एक सेकंड का वैल्यू, इतना इसका महत्व प्रकट करो।
क्योंकि ये वृंदावन का स्मरण कर रहा है। किसका स्मरण कर रहा हमें? वो गोवर्धन है, गोपालपुर के शास्त्र में लिखा है वो गोवर्धन है। वो गिरिवरधारी यहाँ पे बैठे, वेणुधारी कृष्ण बैठे, गाय चराने वाले गोपाल कृष्ण वहाँ बैठे, उनके निशान है। और क्या चाहिए आपको? वृंदावन जाने का नहीं और इधर आया, वृंदावन का दर्शन हो गया, यमुना में नहीं हुआ, और क्या चाहिए? पूरा वृंदावन यहाँ पे प्रकट हो गया। और भगवान का सेम मूड है। क्या मूड है? जैसे वृंदावन में भगवान सब गोपों के साथ खाते हैं, यहाँ पे उसको बोलते गोपाल काला। क्या बोलते हैं? अभी आपको सच में बोलो हुए हैं तो सबके साथ खाना पड़ेगा। अब बोलेंगे मेरा रूम में प्राइवेट हो जाओ, तुम मेरे प्राइवेट में। वो लोग में तुमको एंट्री नहीं है। वो लोग में कृष्ण भगवान हर दिन उनके भक्तों के साथ ही खाते हैं, अकेले खाते ही नहीं। गोपियाँ भी जब तक भगवान को नहीं खिलाएंगे खाते नहीं। तो अगर आपको वृंदावन जाने तो उसका मूड भी समझ आता है। क्या समझना पड़ेगा?